जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान संबंधी जो महत्वपूर्ण खोज है, ठीक है, कि किसने किस चीज़ को खोजा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, सबको एग्जाम देना है, ठीक है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं कि कौन सी चीज़ को रासायनिक में जितने चीज़ें खोजी गई थी, किसके द्वारा खोजी गई थी, इसको हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर ही लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था। किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था। फिर कह रहा प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन का जो खोज किया था गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था प्रोटॉन का खोज। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक। तो आप ये तीनों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और जो है न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। बात समझ में आ गई? आगे फिर बढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो पॉजिट्रॉन का खोज कार्ल एंडरसन ने किया। किसने? कार्ल एंडरसन ने किया पॉजिट्रॉन का खोज। मेसान का खोज किसने किया? तो मेसान का जो खोज किया था यूकाब ने किया था। किसने? यूकाबा ने किया था। किसने किया था? यूकाबा ने किया था मेसान का खोज। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, नाभिक का खोज किसने किया। तो नाभिक का जो खोज किया था रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया। तो परमाणु सिद्धांत का जो खोज किया था जॉन डाल्टन ने किया था। समझ में आ गया? अगला बोर सिद्धांत किसने बताया। तो बोर सिद्धांत नील्स बोर ने बताया। किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। फिर कह रहा है परमाणु क्रमांक का खोज किसने किया। तो परमाणु क्रमांक का खोज मोसले ने किया। किसने किया? मोसले ने किया परमाणु क्रमांक का खोज। फिर अगला कह रहा है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया। किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने दिया। क्या चीज़? क्वांटम सिद्धांत दिया। फिर कह रहा है अपमार्जक सिद्धांत किसने दिया। तो अपमार्जक सिद्धांत पाउली ने दिया। किसने दिया? पाउली ने अपमार्जक सिद्धांत को दिया। अगला देखो क्या कह रहा, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत किसने दिया। तो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत जो दिया था डी ब्रोगली। किसने दिया? डी ब्रोगली ने यांत्रिकी सिद्धांत दिया था, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। ओके। अगला कह रहा है क्रमिक रचना नियम। तो क्रमिक रचना नियम किसने दिया था। तो क्रमिक नियम रचना नियम जो है अफबाज ने दिया था। किसने दिया था? अफबाज ने दिया था। क्रमिक रचना सिद्धांत अफबाउ ने दिया था। किसने दिया था? अफबाउ ने। तो क्या क्वेश्चन है, क्रमिक रचना नियम किसने दिया। तो क्रमिक रचना नियम अफबाज ने दिया था। किसने? अफबाउ ने, सॉरी क्या, अफबाउ ने क्रमिक रचना नियम दिया। अगला क्या है अधिकतम बहुलता सिद्धांत। तो अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुडसन ने दिया। किसने दिया? हुडसन ने दिया अधिकतम बहुलकम सिद्धांत। समझ में आ गया? अगला क्या है अनिश्चितता नियम किसने दिया। तो अनिश्चितता का जो नियम था वो दिया था हाइजेनबर्ग ने दिया। किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का नियम दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बताया। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बताया। समझ में आया? किसने बताया? मोसले ने बताया। और अगर आवर्त सारणी की बात करेगा तो मेंडलीफ ने बताया। ठीक, आधुनिक कहता है तो मोसले, और सीधा आवर्त सारणी कहता है तो मेंडलीफ। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियो सक्रियता किसने बताया। तो रेडियो सक्रियता के बारे में हेनरी वैक्सवेरल ने बताया। किसने? हेनरी वैक्सवेरल ने बताया। अगला कह रहा है कृत्रिम रेडियो सक्रियता किसने बताया। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट ने बताया। किसने बताया? जूलियट ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में बात की। अगला क्वेश्चन वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया। तो वर्ग विस्थापन नियम सार्डी-वाफेन्जेंस ने दिया। किसने दिया? सार्डी-वाफेन्जेंस ने दिया वर्ग विस्थापन नियम। अगला कह रहा आवर्त सारणी किसने बताया। तो आवर्त सारणी के बारे में जिसने बताया था वो डिमिट्री मेंडलीफ। किसने? डिमिट्री मेंडलीफ ने। अगला क्या है त्रिक नियम किसने दिया। तो त्रिक नियम जो दिया था डोबरीनियर। किसने दिया था? डोबरीनियर ने दिया था त्रिक नियम। अगला कह रहा अष्टक नियम किसने दिया। तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स। किसने दिया? न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया। अगला क्वेश्चन द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोजियर ने दिया। किसने दिया? लेबोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। अगला क्वेश्चन जो है गुणित अनुपात का नियम किसने दिया। तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया। किसने दिया? डाल्टन ने गुणित
अनुपात का नियम दिया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अगला कह रहा है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने बताया? द्रव्यमान ऊर्जा जो समीकरण है ये भी आइंस्टीन ने ही बताया था। समझ में आ गया? फिर कह रहा है गैसों का विसरण नियम किसने दिया? तो गैसों का जो विसरण नियम है ग्राहम ने दिया। किसने दिया? ग्राहम ने गैसों का विसरण नियम दिया। अगला कह रहा है चार्ल्स नियम। चार्ल्स का नियम किसने दिया? तो चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने ही दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स ने ही दिया था। फिर कह रहा है तनुता नियम किसने दिया? तनुता जो नियम था वो दिया था ओस्टवाल ने दिया। किसने दिया? ओस्टवाल ने दिया, वाल्ड ने दिया, ओस्टवाल्ड ने दिया तनुता का नियम। अगला कह रहा है विद्युत अपघट्य का नियम किसने दिया? तो विद्युत अपघट्य का नियम फैराडे ने दिया। किसने दिया? फैराडे ने दिया। फिर सहसंयोजकता किसने दिया? तो सहसंयोजकता जो था लुईस ने दिया। किसने दिया? लुईस ने सहसंयोजकता का नियम दिया। फिर कह रहा पीएच मापक्रम किसने बताया? तो पीएच जो मापक्रम है उसके बारे में सारेंसन ने बताया। किसने बताया? सारेंसन ने पीएच मान के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन कह रहा हीलियम की खोज किसने किया? तो हीलियम की खोज लोकेयर ने किया। किसने किया? लोकेयर ने हीलियम की खोज किया। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? सीले और प्रिस्टले ने किया ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया। सोडियम की खोज किसने किया? तो सोडियम की खोज डेवी ने किया। किसने किया? डेवी किया। सोडियम का जो है वो सोडियम का जो सिंबल होता है क्या होता है? Na होता है। समझ में आ गया? फिर पोटेशियम की खोज किसने किया? डेवी ने किया। सोडियम और पोटेशियम दोनों की खोज किसने किया? डेवी ने किया। समझ में आ गया? फिर कह रहा है रेडियम की खोज किसने किया? तो रेडियम की खोज क्यूरी दंपति, मतलब दो लोग थे क्यूरी करके, उन दोनों ने मिल करके जो है रेडियन का खोज किया। ठीक है। फिर थ्यूरियन का खोज किसने किया? तो थ्यूरियन का खोज जो किया था बर्जीलियस ने किया। किसने किया? बर्जीलियस ने थ्यूरियम का खोज किया। अगला कह रहा है यूरेनियम का खोज किसने किया? तो यूरेनियम का जो खोज किया था कैलेप्रोथ ने किया। किसने किया? कैलेप्रोथ ने यूरेनियम की खोज किया। फिर कह रहा है समस्थानिक की खोज किसने किया? तो समस्थानिकों की खोज जो साडी ने किया। किसने किया? साडी ने किया। फिर भारी जल की खोज किसने किया? तो भारी जल की खोज यूरे ने किया। किसने किया? यूरे ने किया। फिर स्थित अनुपात का नियम किसने बताया? तो स्थित अनुपात का नियम प्राउट ने बताया। किसने बताया? प्राउट ने बताया। फिर अगला कह रहा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने बताया? तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर ने बताया। किसने बताया? रीचर ने बताया। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने बताया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है आइंस्टीन ने बताया। किसने बताया? आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने बताया। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण आइंस्टीन ने बताया। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया। फिर कह रहा है एवोगैड्रो की परिकल्पना किसने बताया? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना एवोगैड्रो ने ही बताया। फिर अगला कह रहा है बाउल का नियम किसने दिया? तो रॉबर्ट बाउल ने बाउल का नियम दिया। फिर कह रहा आंशिक दाब का नियम किसने दिया? तो आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया। किसने दिया? डाल्टन ने आंशिक नियम का दाब का नियम बताया। फिर कह रहा प्रासरण दाब का नियम किसने बताया? तो प्रासरण दाब का जो नियम था बर्कले ने बताया। किसने बताया? बर्कले ने बताया। विद्युत संयोजकता का नियम किसने बताया? तो विद्युत संयोजकता का नियम जो होता है कोसेल ने बताया। किसने बताया? कोसेल ने बताया। उत्प्रेरण का किसने बताया? तो उत्प्रेरण का जो बताया था बर्जीलियस ने बताया। उत्प्रेरण का किसने बताया? बर्जीलियस ने बताया। ठीक है। आगे फिर देखो हाइड्रोजन की खोज किसने किया? कैविडिस ने किया हाइड्रोजन की खोज। कैविडिस ने किया हाइड्रोजन की खोज। अगला किया नाइट्रोजन की खोज किसने किया? तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। ठीक है। और फिर अगला आर्गन का खोज किसने किया? तो आर्गन का खोज रैमजे और रैले नाम के दो लोगों ने, रैमजे और रैले ये दोनों लोगों ने आर्गन का खोज किया। मैग्नीशियम का खोज डेवी ने किया। कैल्शियम का खोज डेवी ने किया। पोटेशियम का खोज डेवी ने किया। सोडियम का खोज डेवी ने किया। जितना यम लास्ट में आ रहा है डेवी ने किया। सोडियम डेवी, पोटेशियम डेवी, मैग्नीशियम डेवी, कैल्शियम डेवी, ये तीनों चारों का खोज डेवी ने किया। आगे पोलेनियम का खोज
मैडम क्यूरी, दिमाग में रखिएगा। पोलेनियम जब अलग अलग टाइम में पूछेगा, पोलेनियम, मैडम क्यूरी। और क्लोरीन की खोज सीले ने किया। किसने किया? सीले ने किया क्लोरीन का खोज। और ऑक्सीजन का भी खोज किसने किया था? सीले ने किया था। क्लोरीन का खोज सीले ने किया था, ऑक्सीजन का खोज सीले ने किया था। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। और लगभग मैंने जो है यहाँ पे आपको जितने भी रसायन विज्ञान के खोजकर्ता थे, रसायन विज्ञान में जितने भी चीज़ें हैं उसके जो खोजकर्ता थे, मैं आपको रिवीजन करा दिया हूँ। तो आप वीडियो को कई दफ़ा हेडफोन लगा करके या फिर कहीं भी काम धाम करते रहो, कई दफ़ा आप सुन लोगे तो आपका एक प्रकार से रिवीजन होता रहेगा। जब जितना बार चाहो उतना बार आप रिवीजन कर सकते हो इस वीडियो से, ठीक है। तो आई होप आपको सब बात पसंद आ गया हो। देखो दोस्तों, आपको जो है ग्रुप डी के लिए दम लगा करके खूब बढ़िया से जो है सारा नात रिश्तेदारी बंद करके पढ़ाई करो, पक्का जो आपका रिजल्ट होना है। बोलो कैसे होना है? देखो क्या हुआ है कि ये वैकेंसी बाबू 2019 पुरानी है, बहुत पुरानी वैकेंसी है पहली बार, और 2019 से 2022 में आप एग्ज़ाम हो रहा है। तो सोचो कि इस 3 साल में बहुत से ऐसे एस्पिरेंट रहे होंगे जो उस समय ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे और आज के वक्त में किसी न किसी विभाग में वो काम कर रहे होंगे। तो बताओ उस विभाग को छोड़कर ग्रुप डी में आएगा? नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरी बात बताओ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म डाले थे लेकिन आज के वक्त में वो घर पे नहीं है, कहीं बाहर चले गए, विदेश चले गए काम धाम करने, कमाने पैसा, तो वो लोग भी नहीं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। तो आप ज़रा सा भी मेहनत करोगे तो आपका हो जाना निश्चित है, ठीक है। तो मेहनत करिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।